नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दिव्य संतान प्रकल्प के द्वारा डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गर्भ संस्कार पुस्तक का विमोचन किया और उपस्थित लोगों के साथ गर्भ संस्कार के व्यापक प्रसार का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह और वर्तमान में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में बनने वाले शासकीय चिकित्सालयों के भवनों में गर्भ संस्कार कक्ष की स्थापना होगी। गर्भ संस्कार का उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संस्कारित करना है। प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में गर्भ संस्कार के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वाकई अद्भुत समय और ये सही समय, आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जहाँ से निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीजों से परिलक्षित भी हो जाता, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती है हर एक, और कोशिश करती है कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उसको करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाशन हो जाएगा। लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगी। तो उच्च शिक्षा के हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहां भी हमको लगता है, और आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का इंदौर में सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला ये लोकहितैषी बजट है। गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करते हुए देश को वैश्विक विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की स्पष्ट दिशा देता है। ये बजट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एजुकेशन, हेल्थ एवं टूरिज्म समेत हर क्षेत्र में बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को एक नई मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस जन कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हृदय से आभार भी व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है और कहा कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला है, जिसमें आर्थिक विकास को एक नई गति दी गई है। बजट में गरीब, किसान, महिला और युवा चारों स्तंभों को केंद्र में रखकर के योजनाएं तैयार की गई हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का निर्णय महिला सशक्तिकरण को एक मजबूती देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर बीमारियों के इलाज और जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन पर भी फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हजारों टूरिस्ट गाइड नियुक्त करके रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है।
क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई को सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे। और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य मध्य प्रदेश की दिशा में निश्चित रूप से हमको लाभकारी होगा। राज्यों के लिए मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी, जब पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हमने भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज़्यादा कपास उत्पादक किसानों के लिए पूरा मालवा निमाड़ एक तरह से एक नई छलांग लगाने के लिए हमने पिछले समय उसका भूमि पूजन कराया। इससे इस बजट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कॉटन के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, सभी प्रकार के सेक्टर के लिए अनोखी और बहुत दूरगामी दृष्टि से नीतियां बनाई गई है, जिसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मध्य प्रदेश उठाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आज इंदौर में मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बजट भी सुना। बजट से जुड़े हुए विविध अलग अलग श्रेणी के विद्वानों के साथ संवाद भी हुआ, उनके विचार भी जाने और उनने सबने एक मुक्त कंठ से एक मत होकर के बजट की तारीफ की। ये आनंद का विषय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता के क्षेत्र में समर्पित बहनों से संवाद करके उनका सम्मान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्रद्धेय गुरु जी के समानता, सेवा और मानवता के आदर्शों से प्रेरित होकर के हमारी सरकार मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास और हर वर्ग की खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता के क्षेत्र में समर्पित बहनों से संवाद करके उनका सम्मान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्रद्धेय गुरु जी की समानता, सेवा और मानवता के आदर्शों से प्रेरित होकर के हमारी सरकार मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास और हर वर्ग की खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।